अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफरा खान की तरफ से। आपको जैसे पता है कि CSS 2024 होने वाला है और इसका रिटन एग्ज़ाम सब लोगों के लिए, सब पेरेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने CSS किया था तो मैंने जिन चीज़ों का ख्याल रखा और किस तरह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और किस तरह से CSS का काम आप बेहतरीन तरीके से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, उसके टिप और ट्रिक्स जो मेरे खुद के हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे पास आ गई थी CSS 2024 और ये हम कुछ जो मैंने अपनी लाइफ में CSS को बेहतर किया अच्छे रिजल्ट्स के लिए, तो वो कुछ यूँ मैंने सिलसिला किया जिसकी मैं आज आपसे टिप एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करने लगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है जी, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टू टाइमली कंप्लीट 4 क्वेश्चन। यानी कि मैं बता दूँ स्टूडेंट्स, आपके पास होते हैं सिर्फ 3 घंटे और आपको दिए हुए होते हैं 8 सवाल दिए हुए होते हैं। उनमें से आपके पास ऑप्शन होती है कि अपने 4 क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है, और जो होते हैं वो आपके पास इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होता है तो ही आपने वो जो है वो सॉल्व करना होता है। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप आधा 40-40 मिनट जो है वो आप एक एक क्वेश्चन को देते हैं, तभी आप जो है पूरे का पूरा टाइम पे जो है अपने इफ़ेक्टिवली जो है वो आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और अगर आप बहुत फास्ट या बहुत बेहतर हैं तो कम से कम आपको 5 मिनट चाहिए होते हैं कि आप अपनी जो है उसको चेकिंग के लिए भी रखें। अगर आपने अपनी चेकिंग ना रखी तो आप इफेक्टिव मैनेजमेंट टाइम को नहीं कर पाएंगे। सब स्टूडेंट्स बता दूँ, वही पेरेंट वही लोग CSS में जो है टॉप कर पाते हैं, वही लोग CSS में सक्सेसफुल रिटन एग्जाम में पास कर पाते हैं जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में कीन होते हैं, क्लियर होते हैं और इस पर फोकस करते हैं जैसे कि हमने किया। तो वही चीज़ मैं आपके सामने बता रहा हूँ। 4 आपके सामने क्वेश्चन हैं जिनको आपने सॉल्व करने। इसमें ही मैं आपको बता दूँ कि आपने पहले जो है आपने अगर आपकी जो शीट हो इसकी अपने बैक साइड पे जो है आपने, जो कि मैं बताऊँ हर ऐसे कोई लिए जो होता है वो आपको ज़रूरी होता है कि आप अपनी इंट्रोडक्शन और अपना पूरे का पूरा जो है उसके अंदर एक्सप्लेन करें कि आने वाले जो इस पूरे का पूरा जो डिमॉन्स्ट्रेट करें कि क्या क्या जो है कंटेंट होगा आपके ऐसे में। लेकिन बाकी जितने भी सवालात होते हैं, क्या वो पाकिस्तान स्टडीज़ हो जाए, क्या इस्लामियात हो जाए, क्या है वो जेंडर स्टडीज़ हो जाए, क्या वो आपका सोशियोलॉजी हो जाए, क्रिमिनोलॉजी हो जाए, जो भी एक लॉ हो, इंटरनेशनल लॉ हो जाए, इंटरनेशनल रिलेशन हो जाए, इस्लामियात हो जाए, उस सब में जो है आपका जो है वो ये जो जो पॉइंट्स होते हैं, कंटेंट होता है जिसे हम जो कि हम अपना कंटेंट कहते हैं, वो जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन ऐसे इंग्लिश ऐसे भी होता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लेंथ ऑफ 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमें सिर्फ 20 नंबर के मार्क्स की क्वेश्चन की बात है, तो मैं स्टूडेंट्स बता दूं कि 13 नंबर या 8 नंबर से ज़्यादा वो बेहतरीन जो होता है कैंडिडेट को स्कोर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये अपने जहन से निकालें कि आपके 15-20-30 जो हम यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में लेते रहे, बिल्कुल भी ये वो मामला नहीं। अगर आपका 10 भी आ जाए, 11 भी आ जाए, 12, तो आप बहुत ही खुशनसीब इंसान होते हैं, क्योंकि CSS की जो मार्किंग वो बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत ही मुश्किल होती है। तो आपकी स्लेंथ होती है 20 नंबर की, जो कि आपको मैं बता दूं हर मार्क्स जो होते हैं 20 होगा। कभी इसमें ये होता है कि दो उसके पार्ट्स भी होते हैं, दो जैसे 20 तो 10 में डिवाइड हो, तो ये भी चीज़ इसकी लेंथ ऑफ द क्वेश्चन जो होता है। और ये जो अगर मैं क्वेश्चन बताऊँ तो एक सवाल के लिए आपको कम से कम 4 या मैक्सिमम आपको 6 पेजेस में जाना चाहिए। और एक और भी चीज़ बता दूँ कि अपने लेंथ को अपने जितने भी आपके 4 सवाल हो क्वेश्चन के बैलेंस रखना है। ये नहीं करना कि एक 4 है, 6 है, एक 5 है, 10 पे जा रहा है, तो उससे जो एग्जामिनर को लगेगा एक बुरा उस पर इमेज जाएगा, जिससे आपका पूरे का पूरा भरोसा उसका उठ जाएगा आपकी CSS की टाइम मैनेजमेंट के जरिए, जो मैंने ऊपर आपको पॉइंट बताया। नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ टू यूज डिफरेंट मार्क्स। ये जैसे मेरे पास मार्कर्स है एंड पेन टू फैसिलिटेट है। आपको एग्जामिनर बहुत ही जल्दी में होता है, बहुत सारा पेपर्स उसके पास होते हैं, सिर्फ मैं बता दूँ 10 या 15 मिनट ही वो आपके पेपर को सरसरा सा देखते और काम खत्म कर देते। तो जैसे ही मैंने मार्कर्स लिए आपके लिए दिखाए, तो आपने हर मार्कर से जो नई हेडिंग है उसको हाईलाइट करना है और नीचे जो रेफरेंस हो उसको आपने जल्दी जल्दी अंडरलाइन करना था। और इंपॉर्टेंट जो आप पूरे के पूरे ऐसे या किसी चीज़ में लिख रहे हैं तो आपको जो है वो बल्कि अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो आपने ब्लैक से उसे इंडिकेट करना है उन लाइन्स को, और अगर आपने ब्लैक से लिख रहे हैं तो आपने ब्लू से इंडिकेट करना है। ब्लैक ही ब्लू ही इस्तेमाल होते हैं, बाकी मार्कर जो है वो क्वेश्चन मार्क में आ सकता है। आपने इन दोनों का ख्याल रखना है। तो ये आपको मैंने चीज़ स्टूडेंट्स बता दी। इसमें अगली चीज़ हम हाउ टू एक्सप्लेन दोज हेडिंग्स इन स्मार्ट वे। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का वैसे ही है जैसे कि आप द न्यूज़ वगैरह या डॉन न्यूज़ में पढ़ते हैं, उस तरह जिसमें उसमें हेडिंग लिखी होती है कि एकदम से एक खबर एकदम से स्पार्क कर रही है, यानी कि जो एग्जामिनर इसकी दिल पे लग रहा है, आपका एग्जैक्टली उस तरह की लाइन्स हो, उस तरह की चीज़ हो, आपने उस तरह से आपकी हेडिंग जो होगी अगर वो लगी, अगर वो इररिलेवेंट है, अगर उसमें लिखा हुआ
बात कुछ लिखी हुआ अंदर लिखा हुआ कुछ है तो वो एग्जामिनर को हिट नहीं करेगी और वो टोटल क्रॉस करने का आगे निकल जाएगा। वो आपकी जो आपकी कंटेंट हो क्या उसमें अच्छी इमोशंस अच्छी बातें क्या है लॉजिकल लिखी हो उस पर वो अहमियत नहीं देगा। तो ये थोड़ा सा सीएसएस में होता है। आगे हम चलते हैं हाउ टू ऐड मैप्स। अब मैप्स फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की बात है तो आपने नक्शा पाकिस्तान का बना लिया। आपको ज्योग्राफी बता दो स्टूडेंट्स सीएसएस जिसने करी तो ज्योग्राफी पूरी का पूरी अर्थ के बारे में दुनिया के बारे में उसकी अच्छी होनी चाहिए। इससे आपको इन्वायरमेंटल साइंस या ज्योग्राफी जो है ये सब्जेक्ट जो हमारा है ये ज़रूर सीएसएस में अडॉप्ट करना चाहिए और इसलिए आपको जो जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ में भी फ़ायदा देते हैं। तो एक पन दो काज है तो इसलिए मैं बता दूँ अपने नक्शे को बार बार आप एक मैप खरीद लें और उसके बाद उस नक्शे को बना के उसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस करें। पाकिस्तान में सिंध कहाँ है, बलूचिस्तान क्या है, कौन सी सिटीज़ के, पंजाब कहाँ है, ऊपर कश्मीर है, साथ इंडियन बॉर्डर है, नीचे जो है हमारे अरेबियन सी है, लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारा ये ईरान है, उससे ऊपर जो है वो हमारा जो अफगानिस्तान है, फिर साथ ताजिकिस्तान है स्ट्रिप, उससे जो है वो एक नैरो स्ट्रिप है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने लिखनी और चाइना कहाँ पे है पूरी की पूरी आपने ये चीज़ों को अपने जहन में जहन नशीन करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं बता दूँ सीएसएस का एक ही प्रैक्टिस 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 तो इसके वो कोई हल नहीं आप क्लियर करना चाहते हैं। फिर हाउ टू ऐड फ्लो चार्ट्स आपने लिखने जैसे कोई वाक्य हुआ कोई चीज़ अगर आपके पास कम टाइम बचे हुए टाइम मैनेजमेंट वाली बात होगी तो आपने अपनी जगह पूरी करने की बताना है कश्मीर है और इसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरह से कश्मीर जो है वो आर्टिकल ये 35A और 370 के बाद कैसे इंडिया ने एब्रोगेट किया और किस तरह ये 6 अगस्त 2019 में किस तरह से हुआ और उसके बाद कैसे कश्मीर को जो है उन्होंने अपनी तरफ ले लिया और पाकिस्तान में क्या मसले मसाले तो वो फ्लो चार्ट्स में भी जो है एक्सप्लेन कर सकते तो इसलिए आप फ्लो चार्ट्स जल्दी जल्दी करके बता सकते हैं। और ये इसकी एक टिप है ट्रिक है जिससे आप जल्दी इसी आप जेंडर स्टडीज़ में बता सकते मेल फीमेल उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी मसाले या क्या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स क्या थी हर चीज़ में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो सोशियोलॉजी हो क्रिमिनोलॉजी हो आपका जेंडर स्टडीज़ हो इन सब में जो फ्लो चार्ट्स आपके बहुत ज़्यादा मज़े से चलते हैं और इसको अच्छे मार्क्स में मिलते हैं एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। लेकिन ये बता दूँ कि जो आपका इंग्लिश ऐसे उसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना वरना आपका क्रॉस हो जाएगा। ये सिर्फ उन सब्जेक्ट के हैं जो इंग्लिश ऐसे के अलावा है वरना आप गए। उसके बाद हाउ टू कोट रेफरेंसेस यानी अपने रेफरेंस कैसे कोट जैसे किसी चीज़ से रिलेटेड आपकी बात आ रही है तो उसके रिलेटेड आपको कोटेशन आपको कोई याद है तो आपने वो लिखनी है। लेकिन दोस्तों गलत स्टूडेंट्स कोटेशन गलत नहीं लिखनी कोई कोटेशन जो अप टू द मार्क और उसी को सपोर्ट करते हुए जो आपका ऊपर कंटेंट पूरे का पूरा लिखा उसी से रिलेटेड हो। फिर हाउ टू राइट आंसर व्हेन यू नो लिटिल अबाउट सर्टेन टॉपिक। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हमारे साथ भी हुआ लेकिन हमने भी वही किया जो मेरे साथ हुआ। मैं आपको बताऊँ कि सर्टेन टॉपिक जो है मुझे नहीं आ रहा था लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स हमने सीखा हम बचपन में शायद मैं मुझे नहीं पता कोई और प्रैक्टिस करता हूँ मैं प्रैक्टिस करता था। हमें एक स्टार्ट दे दिया जाता था इंग्लिश में जब हम बचपन में ऐसे लिखते थे और उसके बाद इसके एंड खुद करो तो उससे हमारा ये हुआ इससे हमारी एक तरीके की एक खुद बनाने की कंटेंट बनाने की डेवलपमेंट होती रही और उसी का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मुझे कोई भी लिटिल लाइन मेरे सामने लिखी होती तो मैं यूँ सेकेंड्स में जो है उसका टॉपिक बना लेता और उसके बाद मैं उसको क्रिटिकल इसका टॉपिक्स के ज़रिए ही मैं उसका पूरे का पूरा अपने जहन में आंसर बनाता। ज़रूरी नहीं होता कि ये टॉपिक ये चीज़ आपने कभी पढ़ी हो ये तब होता है जब आप खुद क्रिटिकल थिंकिंग करें खुद सोच आपका राय हो आपकी जब वो स्टूडेंट्स याद रखें मार्क आते हैं जो रट्टाइज़म से आए हैं। रट्टा वाला इज़म वाला बच्चा क्रिटिकल जो सवाल होते कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाए एग्री डिसएग्री में कभी जवाब नहीं दे पाएगा। तो इसलिए अपनी थिंकिंग को बदलें इर्द गिर्द माहौल को लेकर पहले घर से शुरू करें फिर बाद में फिर इंटरनेशनल सिटीज़ कंट्रीज़ को लेकर तभी अगर आप सोचेंगे थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ आप लिटिल अबाउट इसके बारे में लिख सकते हैं। टॉपिक के लिए थोड़ा बहुत हेर फेर भी कर सकते हैं क्योंकि टोटल आपको पता है कि आपको 40 मार्क्स लेने पड़ते हैं जो मेन हमारे सब्जेक्ट होता है 33 मार्क्स लेने होते हैं जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं सीएसएस के अंदर। तो जो कंपलसरी के बारे में बता दिया और मैंने आपको जो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट है उनके बारे में बता दिया। तो ये टोटल सीएसएस की टिप एंड ट्रिक्स है। उम्मीद करता हूँ आपका सीएसएस 2023 सीएसएस 2024 बहुत अच्छा गुजरे। गुड लक फ्रॉम माई साइड और मुझे लगता है कि एज एन अपेरेंट आप जितने भी एस्पिरेंट जितने भी आप जा रहे हैं सीएसएस में आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे। और मेरे चैनल मोहम्मद सिफरा खान को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा ताकि मैं फिर आपको सीएसएस के और भी टिप एंड ट्रिक्स जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए
पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में आपके साथ।